ठीक है, रेडी। हाँ आइए। हाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखिए सही है, रेडी, ओके। आइए दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम शुरू करेंगे अगर कल से वही जो टॉपिक चल रहा था संविधान वाला, उसी को हम आज की कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल कहाँ तक आया था लास्ट टॉपिक? संविधान की सजावट, नंदलाल बोस। क्या हुआ? चपक चपक है। मतलब ब्लर हो रहा है। हाँ अब नहीं। लास्ट टॉपिक बताओ। नंदलाल बोस ने की सजावट अच्छा संविधान की। ठीक है। तो हम जो चल रहे थे संविधान के बारे में, तो जो हमारा भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान, वो विश्व में कैसा है? सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। किस आधार पर हमने ये डिसाइड किया ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है? आर्टिकल के आधार पर, ठीक है। क्योंकि संविधान कोई वैसी चीज तो नहीं है कि लंबाई से नाप लो या लीटर में तोल लो, ठीक है। वो एक पुस्तक है, किताब है। इसके अंदर की जो बड़ा या छोटा है वो आर्टिकल के आधार पर हम नाप सकते हैं, ठीक है। यानी कि संविधान का जो आर्टिकल है उसके हिसाब से हम तुलना कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हमारे जो देश का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है या सबसे छोटा संविधान है, ठीक है। हमें संविधान की अगर बात करें, संविधान के अंदर तो सबसे पहले देखें कि जो मूल संविधान था उस समय, मूल संविधान और आज के संविधान में क्या अंतर है, ठीक है। तो संविधान क्या है और ऐसे पूछा जाए या फिर ऐसे देखो सबसे पहले है जो अपना भारत का जो संविधान है वो कैसा है? एक लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। ये तो पहले बता दिया था, ठीक है ना। सारी बातें लिखी हुई है। कितने आर्टिकल हैं इसमें तो बताओ? 395 आर्टिकल हैं। कितने? 395, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूएसए के संविधान कितने आर्टिकल हैं? कितने? 7। कितने? 7। 147 कनाडा के, ठीक है। चलो छोड़ो यार, जो अपना जो संविधान है, यानी कि जो संविधान अपना जो भारत का जो संविधान है वो क्या है? पहले तो ये बताओ संविधान क्या चीज है? तुम बताओ। ये लीगल बुक है, यानी एक कानून की किताब है। क्या है? कानून कानून किताब ही तो है, ठीक है। यानी कि लीगल बुक कह सकते हैं, ठीक है। संविधान का है यानी कि लीगल बुक या कह सकते हो कानून की किताब, कानून की किताब। ऐसा क्या है इस किताब में? तो तुम बताओगे इस किताब में अनुच्छेद है और क्या है इसमें? हाँ? और क्या है अनुच्छेद के बाद में? भाग है इसमें और अनुसूचियां, ये 3 चीज तो है। अनुसूचियां, ठीक है। हम अगर मूल संविधान की बात करें, कौन से की? मूल संविधान। तो मूल संविधान कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे? और वर्तमान संविधान की बात कर लेते हैं, वर्तमान संविधान की, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? देखो मूल संविधान था उस जब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय, यानी वो जो संविधान था मूल संविधान था, ठीक है। 26 जनवरी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। क्या संविधान था? मूल संविधान, ठीक है। इस मूल संविधान में उस समय कितने आर्टिकल थे आप बताओगे? 395। कितने? 395। कितने भाग थे? तो 22। कितने भाग थे? 22। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। यही चीजें आगे बढ़ गए, यानी जब संविधान में संशोधन हो गए, ठीक है। संशोधन करने के बाद में अब जो मूल संविधान मतलब अब जो संविधान में संशोधन है होने के बाद में जो अनुच्छेद हुए हैं वो कितने हुए हैं? तो फिलहाल में कितने? 450 प्लस हैं। कितने? या लिखोगे तो कितने अनुच्छेद हैं? 448 कर लो या 448 प्लस ऐसे मान लो, हाँ ठीक है। 22 के यहाँ पर कितने भाग हो गए? 25। कितने भाग है? 25। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? 12। क्लियर? ये समझ में आ जाए, ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें हो गई हैं, ठीक है। और बात ये आती है कि जो अपना संविधान है, संविधान की विशेषता क्या है, ठीक है। तो संविधान की जो विशेषता है, जैसे कि अपना जो भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसे तुम सुना होगा हम भारत के लोग। भारत को एक प्रस्तावना क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, कैसा? लोकतांत्रिक नहीं, तांत्रिक चीज अलग है, ठीक है। लोकतंत्रात्मक, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय,
संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, पहले इतना नोट करो, उसके बाद में एक प्रस्तावना लिखाऊंगा इसकी। ठीक है, पूरी नोट करो जल्दी, तब तक स्टॉप कर दूं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब दिखाई दे जाओगे ना? हटा दे। चल ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अभी क्या बताया जाए? संविधान क्या है? एक कानून की किताब है, ठीक है ना। तो इस कानून की किताब में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अभी जो प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद हैं वो लगभग 448 प्लस हो चुके हैं। पहले इसमें 22 भाग थे। कहीं कहीं किताब में 495 देखा हुआ, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, 450 प्लस ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। और संविधान के अगर कुछ विशेषता के बारे में पूछ रहे हैं, कोई कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताओ संविधान की विशेषता क्या है? ठीक है, निम्न में से कौन सी संविधान की या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? और आपके सामने ऑप्शन दे दिया है, भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और एक टिक तो छोटा सा ऑप्शन दे दिया है, क्या भारत का संविधान सबसे छोटा संविधान है? तो तुरंत टिक कर देना कि भारत का संविधान सबसे छोटा संविधान नहीं है, ठीक है ना। ये इसकी विशेषता नहीं है। अपनी ये विशेषता कैसी है? अपना जो भारत है वो कैसा भारत है? लोकतंत्र है, सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत है, ठीक है ना। भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। लोकतंत्र मतलब जहाँ पर लोगों का शासन हो। किसका? लोगों का, ठीक है। लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, ठीक, लोगों के द्वारा शासन हो। क्योंकि हम जो वोट करते हैं उसी वोट से हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। हम जिसे चुनते हैं वही लोग जाते हैं। वो किन के लिए काम करते हैं? हमारे लिए काम करते हैं, हमारे माध्यम से काम करते हैं वो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा ना, गणराज्य है। जैसे पहले के टाइम पे राजा का बेटा राजा बनेगा। जैसे मान लो तुमने कभी देखा होगा यानी कि टीवी सीरियल में कि ये फलाने सिंह राजा हैं अपने अवध के या मगध के, ठीक है, या हस्तिनापुर के, जो सुने होंगे टीवी सीरियल में। तो उन्होंने ये विकेंद्रीकरण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। यानी शक्ति का बंटवारा हुआ पूरे जो भारत के अंदर। जो जैसे केंद्रीय शक्तियां अलग हैं, राज्य शक्तियां कुछ अलग है, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। भारत का संविधान कैसा है? सबसे बड़ा संविधान है, पहली बात। दूसरी बात, यानी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है इसमें, ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक है। गणराज्य है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हम जिसे चुन के भेजेंगे वो वहाँ का मालिक होगा, ठीक है, वही बनेगा। संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, जैसे कि ब्रिटेन के अंदर है, सेम अपने यहाँ पर भी है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा है और राज्यसभा है ना, ठीक है। एक राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति अलग से भवन है, ठीक है ना, राष्ट्रपति अलग से भवन है। यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये 3 अंग है, ठीक है ना, राष्ट्रपति, ठीक है ना। और संघीय व्यवस्था का मतलब समझते हो? संघीय व्यवस्था का मतलब ये है, अपना भारत कैसा है? राज्यों का संघ, ठीक है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको जो मिला के जो संघ बना है वो भारतीय संघ है। और कैसा संघ है ये? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संघ है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये यानी कि 82 राज्यों का अविनाशी संघ है, समझे कि नहीं? इसका मतलब ये है 82 राज्यों का अविनाशी राज्य, मतलब 82 राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब ये है कि एक बार जो जुड़ गया वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया। यानी कि जैसे ऐड सुना होगा फेविक्विक का, एक बार चिपका दिया है तो फिर छूटेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे कि पूरे भारत में एक बार जो चिपक गया फिर वो छूट के नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसी चिपकन लगी है अपने संविधान में, संविधान के माध्यम से इस भारत के अंदर। ये सभी जो पूरा क्षेत्र है 28 राज्यों का, ठीक है, वो सब एक दूसरे चिपके हुए हैं, ठीक है ना, समझे। ये चाहकर भी अलग नहीं हो सकते अब, समझे। यानी कि इनको इनकी इच्छा के, चाहे इनकी इच्छा मान लो या इनकी इच्छा के विरुद्ध मान लो, ठीक है, अगर एक बार भारत का जो संघ में शामिल हो गया वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। अमेरिका में सिस्टम कैसा है? अमेरिका जो सिस्टम है, अमेरिका का भी जो मतलब संघ है, ठीक है ना, और अपने यहाँ का भी संघ है। अपने यहाँ का संघ ऐसा है जो एक बार मतलब जो एक बार इसके अंदर आ गया वो फिर बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अमेरिका में सिस्टम ये है कि अगर मान लो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हुए, ठीक है, यानी कि उन्होंने एक समझौता किया है, समझे। अमेरिका में समझौता के माध्यम से वो लोग संघीय प्रदेश, मतलब संघीय देश हुआ है, ठीक है। अपना देश ऐसा समझौता वाला नहीं है।
लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण, इसका मतलब ये होता है केंद्रीय शक्तियां अलग हैं, राज्यों की शक्तियां अलग हैं, ठीक है। राज्यों को विषय दे रखे हैं अलग, और केंद्र को भी विषय अलग दे रखे हैं, पर सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र के पास है। तो इसलिए केंद्रीय यानी विकेंद्रीकरण दे रखा है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक है। जो अपना संविधान है, आगे संविधान के अंदर जैसे मान लो ये किताब है संविधान की, ठीक है। ये क्या है, किताब पूरी, ठीक है, ठीक है ना। अब पहले पेज पे संविधान की प्रस्तावना लिखी है, क्या लिखी है, प्रस्तावना, ठीक है। अब इस किताब के अंदर क्या होगा वो सारी बातें इस प्रस्तावना पे अच्छे से लिखी है, ठीक है ना। इस प्रस्तावना में एक मूल प्रति है, यानी कि उसके अंदर की जो रूपरेखा है वो इस प्रस्तावना पे एक सिंगल पेज पे लिखी हुई है कि अंदर क्या क्या होने वाला है इसके, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जैसे पूरी पिक्चर रिलीज होती है उसका जो क्या बोलते हैं, डेमो। डेमो, डेमो कह दो, या एक प्रकार का अब नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज है, ठीक है ना। हाँ, शॉर्ट वीडियो मान लो, एक शॉर्ट वीडियो की पूरी चीजें, यानी एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा संविधान प्रस्तावना में दिखता है, ठीक है। तो देखो संविधान की प्रस्तावना है, हेडिंग डालेंगे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। या इसे उद्देशिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्देशिका, ठीक है। उद्देशिका इसका मतलब यानी प्रेमबल भी बोल सकते हैं, उद्देशिका भी बोल सकते हैं। और देखो संवैधानिक प्रस्तावना में क्या है, तो सबसे पहला जो शब्द क्या लिखा है, हम कौन, यानी हम सब, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बनाने के लिए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को समस्त नागरिकों को क्या दे रहे हैं हम, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ऐसे लिख लो, हाँ, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय कोमा विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, 1 2 3 4 और उपासना, सही है ना, है धर्म, उपासना, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा और अवसर, एक सेकंड, प्रतिष्ठा अवसर है की समता, ठीक, समता प्राप्त कराने के लिए, समता प्राप्त कराने के लिए, देखो क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हैं, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर, कौन खा रहा है, होकर अपनी इस संविधान सभा में होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा में, ठीक है, अपनी संविधान सभा में आज तारीख कई तो आ रही है, आज तारीख कितनी, क्या तारीख को संविधान, कौन सी तारीख को संविधान अपनाया गया था? 26 नवंबर 26 नवंबर है आज तारीख, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिति मार्ग शीर्ष, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी, शुक्ला सप्तमी संवत 2006, संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, क्योंकि विक्रम संबंध चलते ना, को एतद द्वारा इस संविधान को, इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित, क्या करते हैं? और आत्मा करते हैं। पहले तो नोट करो पहले, ठीक है, ये पूरी प्रस्तावना है, ठीक है। अब जो इतना दर्शन यहाँ हो रहा है, ठीक है,
इन्हीं के ऊपर, इन्हीं मुख्य बिंदुओं के ऊपर संविधान के अंदर काम किया गया है। ठीक है, हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्टिंग होते प्रश्न, हम भारत के लोग, भारत को यानी अपने देश को, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, अपना भारत को हम कैसा बनाते हैं, प्रभुत्व संपन्न, यानी कि बाहरी और आंतरिक सभी प्रकार के मामले भारत स्वयं करेगा। अपना भारत स्वयं प्रभु होगा, किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं होगा, स्वयं ही करता धरता होगा, स्वयं ही अपने राष्ट्र का जो प्रधान, मतलब कुल मिला के हर प्रकार की जो शक्तियां हैं भारत स्वयं ही उपभोग करेगा, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं। ठीक है, किसी के अंडरटेकन काम नहीं करेगा, समझे कि नहीं। आंतरिक और बाहरी मामले में कोई दूसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका होता है संप्रभु। ठीक है ना, यानी स्वयं ही राष्ट्र का प्रभु है। ठीक है, समाजवादी, समाजवादी चीजें होंगी अपने भारत के अंदर। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर कैसी समाजवादी, सरकार का भी कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं कि सारी चीज प्राइवेट हो, सरकार का कंट्रोल। ठीक है ना, लोगों की सुनी जाएगी, लोगों के लिए, पब्लिक मतलब पब्लिक, पब्लिक यानी कि कह सकते हैं सार्वजनिक चीजें होंगी। ठीक है ना, जनता की भलाई के लिए। पंथ निरपेक्ष, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, हाँ, पर भारत के अंदर जितने भी धर्म है वो सब भारत के अपने हैं, पर भारत का खुद का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भारत अपनी जगह पर न्यूट्रल रहेगा, किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, पर भारत के लोग किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उनके लिए आज़ादी है, पर भारत स्पेशली किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना, कि ये स्पष्ट नहीं किया जाएगा कि भारत यानी कि पंथ निरपेक्ष है, यानी कि किसी एक धर्म को मानने वाला या किसी एक पंथ को मानने वाला है। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, यहाँ मतलब धर्म निरपेक्ष है, तो यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष दिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेकुलर। ठीक है, लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोकतंत्रात्मक मतलब क्या है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, ना कि राजा रानी। ठीक है, गणराज्य होगा, ऐसा गणराज्य होगा जिसमें राजा रानी का पद पेंशन होगा तो नहीं होगा, हम जिसे चुनेंगे वही बैठेगा। ठीक है ना, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किनको, ये सब चीज हम क्या करते हैं, हम भारतीय लोग, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जिस पर किसी भी देश का कोई दबाव ना हो। ठीक है ना, अपना बाहरी और आंतरिक मामले ना वो स्वयं देखे, तो हमको ऐसा संप्रभु चाहिए। ठीक है, समाजवादी ऐसा चाहिए कि सभी जनता की सुने, ऐसा नहीं कि केवल जो पैसा दे उसी की सुने, यानी कि आम जनता की भी सुनवाई होनी चाहिए। ऐसा ऐसा देश चाहिए हमको, समाजवादी देश चाहिए, यानी कि सरकार का कंट्रोल होना चाहिए सब जगह। ठीक है, हर चीज़ों पर, ऐसा नहीं कि पब्लिक मतलब प्राइवेट ही चीज़ें हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पंथ निरपेक्ष हो, यानी कि ऐसा नहीं कि भारत अपना किसी एक धर्म को फॉलो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक पंथ को फॉलो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग पंथ के जो लोग हैं वो अपना अपना पंथ फॉलो कर सकते हैं, उनको पूर्णतः स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। गणराज्य ऐसा होना चाहिए कि यानी कि राजा रानी का जो पद है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम चुने वही व्यक्ति बैठे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसी सब चीज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि हम सबको, पूरे भारतवासियों को, ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के क्या मिले, उन्हें न्याय मिले। ऐसा ना हो कि मतलब समाज के आधार पर अलग अलग कर दें कि ये दूसरे समाज का है, ये तीसरे समाज का है, इनको बांटो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्थिक, कोई ज़्यादा अमीर हो जाए, कोई गरीब हो जाए, तो इतना भी गैप नहीं होना चाहिए। राजनीतिक, सबकी राजनीति में बराबर भागीदारी होनी चाहिए, सभी लोगों की, सभी वर्गों की। ठीक है ना, ऐसा तो न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, हम कुछ भी सोचें, हमारे सोच के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति, हम कहीं भी आए जाएं, कुछ भी बोलें, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम भारत के मतलब टुकड़े के बारे में सोचे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, भारत की एकता की, अखंडता और बंधुत्व के बारे में बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे तो। ठीक है ना, अभिव्यक्ति, विश्वास, हम किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, किसी भी चीज पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, पर अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे। धर्म, कोई भी धर्म हम फॉलो कर सकते हैं, उसकी उपासना, उसमें जो भी देवी देवता, जो भी चीजें, हम उनकी उपासना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजों की हमें स्वतंत्रता है, हमें आजादी होनी चाहिए। ठीक, और आत्मा से कहते ठीक है, हैं, हाँ, अधिनियम आत्मार्पित करते हैं, ये लिखा है आत्मार्पित, आत्मा से कहते नहीं है, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यानी आत्माओं से अर्पित करते हैं। आत्मार्पित सही बना हाँ, ठीक है, आत्मार्पित है, ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, देखो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब होता है समान। ठीक है, प्रतिष्ठा,
यानी कि जिसकी जो प्रतिष्ठा है उससे समझौता नहीं होना चाहिए, और अवसर सभी लोगों को, सभी वर्ग के जितने भी लोग हैं उन सभी वर्गों के लोगों को क्या मिलना चाहिए, अवसर, ठीक है ना, नौकरी में, ठीक है। और ये सब कराने के लिए उन सबको ये सब प्राप्त कराने के तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, सुनो पहले, जो व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है, व्यक्ति की रेपुटेशन, इज्जत की बात चल रही है, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा ने कम हो पाया, ठीक है ना। अगर जो मान लो कोई अलग समाज का है, कोई मतलब ऐसे समाज का है जो बहुत समय से प्रताड़ित रहा है, ठीक है, पर उसकी भी गरिमा है, उसकी गरिमा भंग ना हो पाए, ठीक है ना। और राष्ट्र की एकता, ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा ही प्रताड़ित करते जाओ को इसमें कि वो उपद्रव शुरू कर दे, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की एकता भी बनी रहे और अखंडता भी बनी रहे। अखंड यहाँ पर एकता, अखंडता, अखंडता का मतलब क्या है, दोनों वर्ड एक ही है, एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है ना, एकता और अखंडता, समझे। एकता का मतलब ये है कि लोगों की यूनिटी बनी रहे, ठीक ना, लोगों के अंदर क्या रहे, भाईचारा। और अखंडता का मतलब ये है कि एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताता है। अखंडता किसको बताता है, भौगोलिक स्थिति को बताता है। और एकता किसे बताता है, लोगों की यूनिटी को बताता है, ठीक है ना, समझे। एकता किसे डिनोट करता है, लोगों की यूनिटी को, यानी कि लोग एक बने के रहें, क्योंकि अपने भारत के अंदर विविधता है, क्या है, विविधता। यहाँ पर जगह जगह पर तो जैसे कहते हैं ना कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे बाड़ी, ठीक है ना, सो सिस्टम है ना, कि यानी कि जो एकता अपने जो भारत के अंदर जो बहुत ज़्यादा विविधता है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कहीं अगर बिहार के अंदर चले जाओ वहाँ के लोग अलग तरीके मिलेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल चले जाओ वहाँ की अलग ही भाषा मिलेगी, साउथ में चले जाओ तो वहाँ की भाषा तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़े रखता है कौन, भारत का संविधान। यानी कि उन दोनों, उन सबके बीच में जो भाईचारा है ये चीज बनी रहे। और अखंडता को मतलब समझते हैं, यानी अपने जो भारत का जो मैप है कुछ इस प्रकार से मैप, ठीक है ना, जो मान लो इस प्रकार से कुछ मैप है अपने भारत का, ठीक है, ठीक है ना, ये एक पूरा न्यू करके, ठीक है। अब इसमें अब ये जितने भी राज्य हैं, ठीक है, भारत के 28 राज्य जुड़े हुए हैं, कि एकता और अखंडता का मतलब ये है कि ये राज्य अलग ना हो पाए, ऐसी भाईचारा, ऐसा भ्रातृत्व बना के रखना है कि ये देश कभी भी एक दूसरे मतलब अपने भारत में जो भी राज्य हैं वो मांग ना कर लें कि मतलब हमको अलग होना है, ठीक है ना। ये एकता और अखंडता बनी रहे भारत के अंदर, ये चीज है इस प्रस्तावना के अंदर, ठीक है ना। और देखो इसके बाद क्या है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा एक प्रकार, ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संकल्प लेते हैं कि अपनी संविधान सभा में आज, यानी आज की तारीख कभी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जो हिंदी में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, मतलब लागू भी करते हैं और आत्मवर्त भी करते हैं, यानी हम इसी के ऊपर समर्पित रहेंगे। यही हमारे लिए सब कुछ है, यही संविधान हमारा सब कुछ है, समझे नहीं। ये है संवैधानिक प्रस्तावना, जो एक दर्शन है, एक, ठीक है, एक नैतिकता है इसके अंदर, जो चीज इसमें बताई गई है वही संविधान के अंदर है, इन्हीं के ऊपर काम किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें रहनी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें एक ये शब्द देखो, इस वाले को, एक है ये समाजवादी, ठीक है, और एक कौन सा, पंथ निरपेक्ष, दो है, और एक शब्द है इसमें अखंडता, कितने हुए, तीन। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो बाद में जोड़े गए इसमें प्रस्तावना में, ठीक है, और अभी तक मात्र एक बार इस प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, ठीक है, यहाँ लिख लेना, नोट करके, ठीक है, नोट। संविधान की प्रस्तावना में लिखो, मैं बोलता हूँ, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, एक बार संशोधन हुआ है। डेट लिख लो आगे, कब हुआ है, आगे डेट लिखना संशोधन की, संशोधन की डेट लिखना, कब हुआ है और कौन सा हुआ है, ठीक है। अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, आगे लिखो 42वां संविधान संशोधन, कौन सा
42वां संविधान संशोधन कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और कब हुआ? 1976 में, ठीक है। कब हुआ था? 1976 में, जब 1976 में, ठीक है। और तभी ये शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? इसमें संशोधन क्या हुआ, ठीक है। देखो आगे प्रस्तावना में, प्रस्तावना आगे लिख देता हूँ, ऊपर लिख दूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो जब संशोधन हुआ तब क्या क्या जोड़ा गया इसमें, ठीक है। जो अपनी जो प्रस्तावना है इसमें एक बार हुआ है, मात्र एक बार संशोधन, ठीक है। मात्र एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। और कौन सा हुआ है संशोधन? तो लिखो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो लिखो 1976 में, ठीक है। क्या क्या जोड़ा गया इसमें? कौन कौन शब्द जोड़े गए? तो संविधान संशोधन में तो एक तो जोड़ा गया था, सबसे पहले कौन सा होता है? समाजवादी। कौन सा? समाजवादी, ठीक है। समाजवाद या समाजवादी, ठीक है। समाजवादी है। और पंथ निरपेक्ष, और अखंडता, जोड़े गए, ठीक है। ये शब्द जोड़े गए, नोट कर लो। हाँ, ये सारी चीजें इसमें उस समय जोड़ी गई, ठीक है। चलिए, ठीक। कर दे बंद। अभी बंद ना कर रहे, नोट हो गया। जो प्रस्तावना है हमारी, ऐसे लिखो। कल मैंने बता दिया था इसके बारे में। जो प्रस्तावना है इसकी अगर हम बात करें भाषा तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसका जो विचार है वो यूएसए के संविधान से। और क्या है इसमें? और क्या है? विचार। और इसका जो आधार क्या है प्रस्तावना का? हाँ? आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। इसका जो आधार है तो तुम बताओ, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य यानी को उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। आगे जब मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, नोट कर लो ऐसे। तो जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या लिखा है? सबसे पहले जो भाषा, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज कहाँ से प्रेरित है? तो तुम बताओगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका जो विचार है तो ऐसा विचार कहाँ पर देखने को मिलता है? तो तुम बताओगे कि ऐसा संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो अमेरिका के संविधान में, क्योंकि अमेरिका के संविधान में ही प्रस्तावना निहित है, ठीक है। तो जो विचार वहाँ के हैं वहीं से मतलब ये विचार लिया गया कि हमारी भी संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए। तो प्रस्तावना का जो आधार तय किया गया, तो आधार क्या हुआ? तो आधार बताओ, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव में जो चीजें थी उसी को आधार मानते हुए एक प्रस्तावना तैयार की गई, जिसके अंदर अभी हमने तुमको बताया हम भारत के लोग,
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, और विचार अभिव्यक्ति उपासना धर्म इन सब की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए, ठीक है, ये सारी बातें ना किसमें लिखी हैं? मतलब प्रस्तावना में। इसका जो आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव, वहां से ली गई है, ठीक है। चलिए इसके बाद तो अब आगे लिखते हैं, यानी संविधान की प्रस्तावना को ठाकुरदास ने, किसने? एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ठाकुरदास। तो उन्होंने क्या कहा है? प्रस्तावना को आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। लिख लो चलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना को किसने क्या कहा? ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ठाकुरदास ने, किसने? संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा। और नोट करो। एक और व्यक्ति हैं के.एम. मुंशी। इनने क्या कहा? संविधान को जन्मपत्री कहा। संविधान की संविधानी है की जन्मपत्री है, ठीक है। जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने है। संविधानिक जन्मपत्री ना, राय ऐसे रखो, राजनीतिक जन्मपत्री। संविधान के लिए राजनीतिक जन्मपत्री, राजनीतिक जन्मपत्री कहा, ठीक है। और पालकी वाला ने, क्या नाम है? N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला। इन्होंने संवैधानिक प्रस्तावना को क्या कहा? तो तुम बताओगे। संवैधानिक प्रस्तावना को परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र, ठीक है। तो जन्मपत्र किसने कहा? तुम बताओ। के.एम. मुंशी ने। और ठाकुरदास ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। अच्छा ये बताओ, संविधान की आत्मा बाबा साहब ने किस चीज को कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कभी कभी कंफ्यूजन रहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा किसे कहा? आत्मा या हृदय, क्या? हृदय, ठीक है। बताओ किसे कहा? याद है? बताओ बताओ। अम्बेडकर जी ने संविधान आत्मा, संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, हाँ, मालूम है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान बाबा साहब ने संविधान की आत्मा और प्रस्तावना कहा, ठीक है ना। नोट करो। किसका कैमरा कहाँ चला गया आपका? खुल जा से जी लिख लिया डॉक्टर ये। आगे लिख लियो, आर्टिकल 32, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिख लेना, ठीक है। बाबा साहब ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था, ठीक है ना। और कहीं तो आरटी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहब ने संवैधानिक आत्मा कहा, कहीं कहीं इसे दिखा दिखा देता है, ठीक है। इन प्रस्तावना को कहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखो हो गया ये आर्टिकल 32 का नाम होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देख लो। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। यानी कि जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, हमारे हमको जो मौलिक अधिकार दी गई है, अगर उनका हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हमारे जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इसलिए संविधान का जो मेन जो आर्टिकल है ना वो आर्टिकल 32 है, ठीक है ना। और इसी ये गारंटी देता है इस चीज की, अगर तुम्हें कुछ हो, तुमको अगर बीमारी लग जाए तो कहाँ जाओ, सबसे पहले डॉक्टर के पास में, किस लिए, उपचार के लिए। तो ये वो उपचार है, अगर तुम्हारे किसी भी चीज में यानी कि मौलिक अधिकार में अगर कुछ हनन हो रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है या तुमको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो तुम कहाँ जा सकते हो, अपने डॉक्टर के पास में। डॉक्टर कहाँ मिलेगा, न्यायालय में, ठीक है ना, समझ गए। इसका डॉक्टर कहाँ पर है, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अब, कितने मिनट है देखिए, 42। हाँ 42। ओहो, तो बंद कर देते हैं, चैनल ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी मत